हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जैसा कि जानते हैं फिजिक्स चल रहा है और फिजिक्स में जो आज हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं वह है पोलराइजेशन अर्थात ध्रुवन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। पोलराइजेशन ये ऑप्टिक्स की जो लास्ट घटना है प्रकाश की, जिसको हम लोग आज इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद की जो वीडियो आएगी वो मानव नेत्र पर होगी, तो हम लोग आगे उसको देखेंगे। लेकिन आज जो है पोलराइजेशन को समझना है, ध्रुवन को ढंग से समझना है। इस वीडियो के लास्ट होते होते आपके हृदय में इस बात की फील होनी चाहिए, इस बात की जानकारी होनी चाहिए। आप किसी दो बात इसके बारे में बोल सकते हैं। किसके बारे में? तो पोलराइजेशन के बारे में, ध्रुवन के बारे में। ऐसा हमारा उद्देश्य है कि आप वीडियो देखने के बाद यह चीज आप में आनी चाहिए कि आप किसी को समझा सकते हैं कि ध्रुवन क्या होता है या पोलराइजेशन क्या होता है। हमारा उद्देश्य यही है। तो चलिए आज सबसे अच्छा जो इसका हिंदी का वर्ड है ध्रुवन, है ना, पोलराइज्ड। पोलराइज्ड या पोलराइजेशन मतलब क्या? एक तो आप समझें कि ध्रुवन का अर्थ हुआ किसी चीज को अलग करना। अब देखिएगा, एक गांव में अगर दो पार्टीशन हो जाए तो वो कहते हैं कि समाज ध्रुवित हो गया। ध्रुवित हो गया मतलब वो अलग अलग हो गया। जो समाज की जो एकजुटता थी, जो एक रूपता थी, एकता थी, वो धीरे धीरे अखंडता में बदल गई, दोनों अलग अलग हो गई। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुवित हो गई, पोलराइज्ड हो गई। समाज जो सोसाइटी थी वो दो रूप में पोलराइज्ड हो गई, एक ग्रुप में, बी ग्रुप में बढ़ गई। तो ये पोलराइजेशन है, ये पोलराइज्ड है। इसको हम हिंदी में ध्रुवित होना बोलते हैं। तो यहां पर क्या ध्रुवित हो रही है? प्रकाश में क्या ध्रुवित हो रहा है भाई, इसको समझना है। तो मूल रूप से देखिए, जो एक बिंदु पर प्रकाश पड़ रहा है, कहीं भी आप लाइट देखते हैं तो क्या उसका एक डायरेक्शन बता सकते हैं कि वो प्रकाश किस दिशा में जा रही है? तो हम नहीं बता सकते हैं। मान लीजिए ये जो है एक अनपोलराइज्ड लाइट है, ये लाइट सोर्स है, ये हम इसको एस लिखते हैं। ये एस का मतलब हो गया कि यह जो है लाइट सोर्स है। ओहो, मेरा इंक देखिए यहां पर ये हो गया। तो लाइट सोर्स है मतलब क्या? यहां से प्रकाश जो है बहुत जगह फैल रहा है। तो क्या आप एक बात कह सकते हैं कि प्रकाश किसी एक सर्टेन डायरेक्शन में जा रही है या सभी डायरेक्शन में जा रही है? तो आप निश्चित रूप से कहेंगे कि इस सोर्स से, ये जो लाइट सोर्स है, यह जो लाइट सोर्स है, यहां से प्रकाश सभी दिशाओं में जा रही है, किसी एक दिशा में प्रकाश नहीं जा रही है। अर्थात इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, मतलब हर तरफ जा रही है। तो कुल मिलाकर के हम कहना ये चाहते हैं कि ये जो लाइट है, जैसे एक बल्ब है, एक कैंडल है, या और भी एक दिया है, डिबरी है, जो भी है, जिस चीज से भी लाइट होती है, उन सभी लाइटों की जो एक सोर्स है, जो पॉइंट है, वो किसी एक दिशा में नहीं जाती है, वो सभी दिशा में गमन करती है। जैसा कि हम यहाँ एक फिगर में देख सकते हैं, ये एक लाइट है, ये अनपोलराइज्ड लाइट है। अर्थात क्या, एक बस यूं ही प्रकाश है जो कि सभी दिशाओं में फैली हुई है। एक जलती हुई, मान लीजिए यहाँ पर एक जलता हुआ बल्ब है, एक जलता हुआ कैंडल है, जो भी आप समझ सकते हैं वो यहाँ पर है। यहाँ पर है पोलराइजर, है ना, पोलराइजर। पोलराइजर का अर्थ होता है कि जो यहां से जो अनपोलराइज्ड लाइट है, जो कि आप बल्ब लगा दिए हैं या कोई एक लाइट सोर्स यहां पर जो लगाए हुए हैं, इससे आने वाली प्रकाश को ये छानता है। छानने का मतलब क्या है? ये जो पोलराइजर है, ये है ना, टर्मेलाइन क्रिस्टल एक्ट एज ए पोलराइजर। ये एक टर्मेलाइन क्रिस्टल का बना हुआ चीज होता है। ये टर्मेलाइन क्रिस्टल से बना हुआ एक ग्लास होता है, जो कि प्रकाश के जो एक जिस जगह से प्रकाश आ रहा है, जो लाइट सोर्स है, उससे आने वाली प्रकाश की जितनी भी किरणें हैं, उन सब में से कुछ को रोकती है और कुछ को पार होने देती है ना। मतलब क्या कि एक वाइब्रेशन को या प्रकाश की कुछ वाइब्रेशन को वो क्लोज करती है, रोकती है, अपने आप में समा लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और कुछ वाइब्रेशन को पार होने देती है। देखिए, हम मूल रूप से सीधा बात कर रहे हैं ध्रुवन पर। तो ये जो उससे जो बना है ये पोलराइजर, इसको समझते हैं क्या है। इसमें क्या है कि हाँ, तो इसमें जो है, जो पोलराइजर है, ये अनपोलराइज्ड लाइट इस पोलराइजर में आती है, और यहां से जो प्रकाश का जो एक इस क्रिस्टल में इस प्रकाश को इन करने के बाद, अर्थात जो खुले सोर्स से अनपोलराइज्ड लाइट है, वह जब पोलराइजर में इन करती है, तो यहां से इससे प्रकाश पोलराइज होती है, और इससे क्या होती है कि प्रकाश का जो वाइब्रेशन है वह कम हो जाता है। तो वह यह जो पोलराइज्ड लाइट है और जो यहाँ अनपोलराइज्ड लाइट है, दोनों में ये अंतर हो जाती है कि यहाँ पर जो प्रकाश है, यहाँ पर जो लाइट है, इसमें इंटेंसिटी इसकी कम हो जाती है, और प्रकाश जो है एक रूप से आप कह सकते हैं कि इसमें एब्जॉर्ब होने के बाद कम
प्रकाश इसमें आ पाता है पोलराइज्ड लाइट में। तो मूल रूप से जो पोलराइजर का काम है वह ये है कि वह प्रकाश को छानता है, या एक तरह से ऐसा कह सकते हैं कि प्रकाश की बहुत ज़्यादा मात्रा को, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी को ये अपने में एब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ इंटेंसिटी को बाहर छोड़ती है, जो कि ये पोलराइज्ड लाइट के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है ना। बाकी वाइब्रेशन को वो क्रिस्टल एब्जॉर्ब कर लेती है और केवल एक डायरेक्शन के वेक्टर को, केवल एक डायरेक्शन के वेक्टर को या वाइब्रेशन को ही वह क्रिस्टल से बाहर करती है, जो एक पोलराइज्ड लाइट के रूप में हमको देखने के लिए मिलता है। और बाकी लाइट को यह क्या करती है, ऑब्जर्व कर लेती है और कुछ लाइट को बाहर निकालती है। तो ये काम जो है पोलराइजर का है। इस तरह से वह क्रिस्टल ही, यह जो क्रिस्टल है, यह क्रिस्टल ही पोलराइड का काम करती है। और इसके यह जो हैपनिंग है, जो यह चीज हो रही है, इस हैपनिंग को हम लोग पोलराइजेशन बोलते हैं। तो मूल रूप से इसमें है कि जैसे मान लीजिए प्रकाश का एक कहीं ज्यादा सोर्स आ रहा है, आपके आंखों पर एकाएक पड़ गया, तो वो क्या करेगी, आपको कुछ देर के लिए चकाचौंध कर देगी, है ना। तो उस चीज को कम करने के लिए आप जो है पोलराइजर का उपयोग कर सकते हैं, पोलराइजेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे ख्याल से कि पोलराइजेशन क्या है और पोलराइजर क्या है, पोलराइज्ड लाइट क्या है, ये चीजें आपको समझ में आई होगी। तो इसके बाद सबसे पहले एक यह जो है लाइट सोर्स है, यहाँ पर एक पोलराइजर है और इसमें प्रकाश, जो प्रकाश की बहुत सारी इंटेंसिटी इसमें जाती है और कुछ इंटेंसिटी ये एब्जॉर्ब कर लेता है पोलराइजर, और एब्जॉर्ब करके कुछ इंटेंसिटी को बाहर, कुछ प्रकाश की जो है उसको बाहर छोड़ता है, कुछ प्रकाश को, कुछ वेक्टर को, या कह सकते हैं कि कुछ वाइब्रेशन को बाहर छोड़ता है। और यहाँ पर ये एनालाइजर है। एनालाइजर का काम, जो ये पोलराइज्ड लाइट में जितना लाइट है उतनी ही इंटेंसिटी ये एनालाइजर भी इधर छोड़ती है। ये प्रकाश का कुछ भी नहीं करती, मतलब जो पोलराइज्ड लाइट में जितना इंटेंसिटी की लाइट है वो उतना ही बाहर देती है, और यहाँ पर आपका लाइट होता है। तो मूल रूप से इसमें हुआ क्या, इसमें यह हुआ कि जो प्रकाश की चकाचौंध वाली लाइट थी वो क्या हो गई, कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब हो गई और कुछ लाइट निकली, जो कि जिससे कि आपके आंख को कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए आप आंख से कहीं जा रहे हैं, रास्ते से एकाएक उधर से कोई कार आई, कोई बाइकर आया और आपके आंख पर उसकी लाइट पड़ी, एकाएक आप चौंधिया जाते हैं और रास्ते में कोई स्टोन है आप नहीं देख पाए, आपकी पैर लग गई, तो वहां पर कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन अगर आपके जो ग्लासेस हैं उसमें अगर पोलराइज्ड, ये जो पोलराइजर लगा है, पोलराइजर या पोलराइज्ड ग्लास लगी हुई है, तो क्या होगी, वो जो वहां से आने वाली प्रकाश है वो जैसे ही उस पर पड़ेगी वो क्या हो जाएगी, वो उस पोलराइजर से गुजरेगी, ग्लासेस से गुजरेगी और आंख के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अर्थात आपकी आंख जो है वो चौंधियाएगी नहीं, जो ज्यादा प्रकाश में चौंधिया जाती थी वो नहीं होगी, और उससे क्या होगी, जो आपके नीचे ऑब्स्टेकल है वो दिख जाएगा, आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा चाहे कितना भी लाइट पड़ जाए। तो ये काम है पोलराइजर का। और ये काम किसका है, पोलराइजर का। एक चीज आप यहां पर समझ सकते हैं, ये अध्रुवित प्रकाश है, अर्थात ये प्रकाश वो है जो यहां पर अनपोलराइज्ड लाइट में है, ये अध्रुवित प्रकाश है। यहां पर देखिए कितने लाइट्स हैं, ये बहुत सारे वेव्स हैं, लाइट्स के बहुत सारे वेव्स हैं, लेकिन यहां पर जब पोलराइजर लगा देते हैं उसके बाद ओनली वन, सिर्फ एक, यहां पर जो है सिर्फ एक पतली सी किरण दिखती है। मतलब कहने का मतलब क्या है, यहां पर जो प्रकाश का जो वाइब्रेशन है वो यहां पर बहुत कम हो गई है, प्रकाश की जो इंटेंसिटी है वो भी यहां पर बहुत कम हो गई है। तो इस तरह जो आंख के ऊपर ये पड़ेगा और ये पड़ेगा, बताइए ये हार्मफुल है कि नहीं। ये जब आंख पर पड़ेगी तो क्या होगा, आंख के पूरा अंधेरा छा जाएगा या बहुत ज्यादा लाइट हो जाएगी, आप देख नहीं पाएंगे। लेकिन जब पोलराइजर से ये गुजरेगी तो ये क्या हो जाएगी, ध्रुवित प्रकाश, ये पोलराइज्ड लाइट हो जाएगी और ये बहुत एक छोटी सी फ्रिंज के रूप में, एक छोटे से वाइब्रेशन के रूप में आपके सामने उपस्थित होगी, जिससे आपकी आंखों को कोई परेशानी नहीं है। तो यहां पर मूल रूप से हम अध्रुवित प्रकाश और ध्रुवित प्रकाश को समझा रहे हैं, लेकिन बात तो पोलराइजेशन की हो रही है, ध्रुवन की हो रही है। तो ध्रुवन क्या है, तो अगर आप अपने देसी भाषा में कहना चाहें तो एक पोलराइजर से जब प्रकाश की किरण एब्जॉर्ब होकर के बाहर निकलती है ना, जब एक पोलराइजर से प्रकाश की किरण, है ना, खुली प्रकाश की किरण एक पोलराइजर से टकरा करके या उसमें कुछ प्रकाश की किरणों को एब्जॉर्बेशन के बाद जो प्रकाश निकलती है, और ये जो घटना है, ये पूरा प्रोसेस जो है, ये पूरा प्रक्रम है, ये क्या कहलाती है, ये ध्रुवन कहलाती है। इसको हम लोग पोलराइजेशन कहते हैं। तो पोलराइजेशन का मतलब जो हमने बताया कि ध्रुवित करना, अलग करना, तो वो किसको अलग करना, यहाँ जो प्रकाश के अंदर जो वाइब्रेशन है इसको अलग करना, है ना। जो प्रकाश के अंदर जो ये जो अनपोलराइज्ड लाइट थी और जब पोलराइजर से टकराने के बाद जो यहाँ प्रकाश की कुछ फ्रिंजें या कुछ वाइब्रेशन प्राप्त हो रही हैं, तो ये क्या हो गई, यही आपकी जो घटना है, ये घटना ध्रुवन कहलाती है। मतलब यहाँ पर बहुत सारी प्रकाश थी, लेकिन यहाँ पोलराइजर के बाद क्या हो गई, ये ध्रुवित हो गई और ये क्या हो गई, बहुत कम इंटेंसिटी की लाइट बन गई।
तो ये क्या हो गया, ध्रुवित हो गया। यहाँ ये सभी प्रकाशें एक साथ थी, लेकिन कुछ ही प्रकाश यहाँ पर हो पाया। मतलब क्या किया, कुछ प्रकाश की छटनी कर दी। वो किसने किया, वो किया पोलराइजर ने। ये पोलराइजर का काम है कि जो प्रकाश का बहुत ज्यादा इंटेंसिटी पड़ रही है उसमें से कुछ इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब कर लेना और कुछ वाइब्रेशन को बाहर फेंक देना। तो वही कुछ बाहर फेंका जाता है और इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे हैपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुवण बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। तो अब देखिए एक तो ये बात हो गई। दूसरा क्या, ध्रुवण केवल अनुप्रस्थ तरंग में होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है कि ध्रुवण केवल अनुप्रस्थ तरंग में होता है, अनुदैर्ध्य में नहीं होता है। तो ध्रुवण की घटना, जो पोलराइजेशन की घटना, ये साउंड में नहीं होती है, ये ऑप्टिक्स में, चूंकि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, तो साउंड में ये इवेंट नहीं होती है, पोलराइजेशन की घटना साउंड में नहीं होती। लेकिन ऑप्टिक्स में, प्रकाश में जो है ये अनुप्रस्थ की घटना, चूंकि ये एक अनुप्रस्थ तरंग है, इसलिए इसमें जो है पोलराइजेशन की घटना घटती है। तो ध्रुवण का प्रयोग अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य को समझने में, दोनों को अलग करने में, है ना, ध्रुवण का प्रयोग अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य को समझने में भी होता है। क्वेश्चन को घुमा करके देगा तो भी आप पकड़ लीजिएगा, जहां भी अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य को अलग करने की बात हो जाएगी वहां पर कौन सी क्रिया होगी, वहां पर ध्रुवण की क्रिया होगी, जिससे कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों अलग होती है। ठीक है, अब देखिए यहां पर है कि अनपोलराइज्ड लाइट, जैसे विद्युत बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गई, ट्यूब लाइट हो गई, तो ये सभी की जो प्रकाश है ये क्या है, अनपोलराइज्ड है ना। विद्युत बल्ब की जो रोशनी है, जो ट्यूब की लाइट है, जो हैलोजेंस है, जो सड़कों पर, जो रोडों पर, मोटरों में लगी होती है, वो सभी क्या है, विद्युत बल्ब, वो सभी अनपोलराइज्ड लाइट है। मतलब वो पोलराइज्ड लाइट नहीं है। वो पोलराइज कब होगा, जब उसके आगे एक पोलराइजर लगाएंगे, उसके बाद जो प्रकाश किरणें निकलेगी उसको हम लोग पोलराइज्ड लाइट कहेंगे, उसको हम लोग ध्रुवित प्रकाश कहेंगे। लेकिन ये जो विद्युत बल्ब की लाइट है, मोमबत्ती की है, ट्यूब लाइट की है, लालटेन, फलना ढिमका, जिसका भी लाइट है, वो सभी क्या है, वो अनपोलराइज्ड लाइट है। एक फिगर आपको यहां पर और भी दिख रहा होगा, इस फिगर में भी सेम टू सेम डिट्टो बना है, आप देख सकते हैं। ये लाइट सोर्स है ना, ये एस जो लिखा हमने, ये लाइट सोर्स है। मान लीजिए एक विद्युत बल्ब की लाइट है, यहाँ पोलराइजर लगा हुआ है और यहाँ पोलराइज्ड लाइट है। तो यहाँ पोलराइज्ड, ये यहाँ पर क्या था, यहाँ प्रकाश की किरणें पोलराइज्ड हो गई, यहाँ बहुत ही ज्यादा मात्रा में आई थी, लेकिन यहाँ क्या हुआ, पोलराइज्ड हो गई। और पोलराइज्ड होने के बाद यहाँ एनालाइजर लगा दिया गया है। तो एनालाइजर का काम तो वही है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या किया गया, ये जो एनालाइजर था इसको 90 पर टर्न कर दिया गया है, 90 डिग्री घुमा दिया गया है ना। ये 90 डिग्री घूम गया है ये एनालाइजर। और इस एनालाइजर को देखिए, यही एनालाइजर को पकड़ के 90 घुमाइएगा तो ये एनालाइजर बन जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं नो लाइट, मतलब कोई भी प्रकाश यहाँ प्राप्त नहीं हो रहा है। अर्थात क्या, इसी एनालाइजर को जब हम 90 पर मोड़ देते हैं तो क्या हो जाती है, पोलराइज्ड लाइट जो यहाँ से निकलती है उसके बाद इसी में एब्जॉर्ब हो जाती है, बाहर नहीं निकलती। और यहाँ पर क्या होता है, डार्क हो जाता है, डार्क फ्रिंज प्राप्त होता है, अर्थात ये अंधेरा हो जाता है, यहाँ पर कुछ भी प्राप्त नहीं होती। इसलिए यहाँ लिखा गया है नो लाइट, अर्थात कोई लाइट नहीं। तो मूल रूप से हमारा जो समझाने का ये था कि आप इस बात को समझिए कि जो अनपोलराइज्ड लाइट है वो पोलराइजर से टकरा करके उसके बाद जो है वो पोलराइज्ड होती है, फिर एनालाइजर से उसको हम लोग लाइट में देखते हैं। तो मूल रूप से ये जो है, इसमें जो एग्जांपल है इसका, तो सूरज को देखने में आप अगर सन लाइट को देखिएगा तो वह भी एक अनपोलराइज्ड लाइट है। उसको भी जब आप पोलराइजर लगा करके देखिएगा तो वो भी आंख से देखने पर कोई भी तकलीफ नहीं होती है। ये हो गया क्रिकेटर भी जो अपने आंख में लगाए होते हैं, वह भी जो क्रिकेटर अपने आंख में लगाया होता है वह भी आपकी एक तरह से आप देखिएगा तो वह भी पोलराइजर के साथ देखता है। तो पोलराइजर लगाने के बाद जो है वो उसकी आंखें चौंधियाती नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट में भी उसको खेलने में आसानी होती है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता है। या आप बाइकर से, कोई बाइक वाला आ रहा है, आप रोड पे जा रहे हैं, एकाएक आंख पे बहुत रोशनी पड़ गई और आपको कुछ दिखा नहीं, अंधेरा हो गया, पूरा लाइट हो गया, तो उस समय कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो इसके लिए जो है पोलराइजर ग्लासेस में भी लगाया जाता है। तो वह भी क्रिकेटर के हो गया, बाइकर भी हो गया। और कभी कभी होता है कि जब आप 3D मूवी देखने जाते हैं तो 3D मूवी देखने के दौरान भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं, जाने अनजाने में। वो जो आप ग्लासेस लगाते हैं उसमें ये पोलराइजर लगा होता है और वह पोलराइज्ड लाइट आप उससे देखते हैं, मतलब कि उसके बाद जो आंखों पर जो पड़ने वाली प्रकाश होती है वह पोलराइज्ड हो जाती है और उसके बाद आपकी आंखों पर कोई असर नहीं पड़ता, आप चौंधियाते नहीं हैं, प्रकाश की चूंकि इंटेंसिटी वहाँ कम हो जाती है। यह जो यहाँ पर है पोलराइज्ड लाइट में, ये जो अनपोलराइज्ड लाइट से जो प्रकाश की किरणें आ रही थी, ये पोलराइजर के बाद जो पोलराइज्ड लाइट पर पहुँचती है तो पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी हाफ हो जाती है, हाफ इंटेंसिटी हो जाती है। मान लीजिए इसकी इंटेंसिटी यहाँ कुछ है, आई है, तो यहाँ पर ये I/2 हो जाएगी। अगर इंटेंसिटी यहाँ कुछ भी था तो उसकी यह क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। अर्थात अनपोलराइज्ड लाइट की जो इंटेंसिटी है वो पोलराइजर से गुजरने के बाद हाफ हो जाती है। अब बताइए, सीधा हाफ हो गई तो आपकी आंखों को कोई परेशानी होगा? नहीं होगा।
तो उसमें भी इस्तेमाल होते हैं। और जो कार वगैरह बनाई जाती हैं तो कार की जो ग्लासेस होती है उसमें भी देखिए कार के ग्लासेस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? पोलराइजर का। वहाँ भी जो उस पोलराइजर का इस्तेमाल करके जो है कार को भी किया जाता है। और पोलराइज स्पेक्ट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ ये चूंकि इसकी इंटेंसिटी जो कम करने की टेंडेंसी है ना पोलराइजर की, ये बहुत बड़ी बात है। इंटेंसिटी जब कम हो जाएगी तो आंख को चौंधियाने का सवाल नहीं उठता, वहां से कुछ प्रकाश की किरणें ही बाहर निकल पाती है। तो मूल रूप से मेन काम जो है इस पोलराइजर का है। और इस टोटल घटनाक्रम को हम लोग पोलराइजेशन बोलते हैं, ध्रुवन बोलते हैं। तो बताइए अब कोई दिक्कत है आपको ध्रुवन में, है ना? इसमें कोई दिक्कत है? और पोलराइज्ड में इंटेंसिटी यह जो यहाँ पर जो हाफ होती है ये सबसे अच्छा है आंखों के खतरा से बचाने के लिए। ये बेहतरीन चीज है पोलराइजर। इसलिए जब भी कोई जहाँ ज़्यादा प्रकाश वाला काम हो तो आप वहाँ पर पोलराइजर वाला ग्लासेस पहने। उससे क्या हो जाएगा कि आपकी आंखों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगी और वो अच्छा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी क्योंकि यहाँ एक ही प्रकार की वाइब्रेशन प्रेजेंट होती है। और एक ही प्रकार की जो वाइब्रेशन प्रेजेंट होती है तो इससे क्या हो जाती है, इंटेंसिटी इसकी हाफ हो जाती है और ये आदमी के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो इसका एग्जाम्पल भी याद रखिएगा, जैसे विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट है या सनलाइट है। तो सनलाइट में भी आप जो है वह भी एक अनपोलराइज्ड है, उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। क्रिकेटर जो है अपने जो टोपी जो पहनता है हेलमेट, उसके अंदर जो ग्लासेस पहनते हैं उसमें भी पोलराइजर लगा होता है। और गाड़ी वगैरह से प्रकाश से बचने के लिए भी आप जो है रोड पर चलने के लिए भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत जगह इसका यूजेज भी, अगर आपसे पूछा जाए यूजेज तो आप उसको बता दीजिए। 3D मूवी देखने में भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं, कार की ग्लासेस में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो इस तरह कुल मिला करके ये बहुत जगह इस्तेमाल होता है। और हमको लगता है जो हमारा उद्देश्य था कि हम आपको पोलराइजेशन समझा दें, ध्रुवन समझा दें, हमको लगता है वह बात आपको समझ में आ चुकी है इस फिगर के माध्यम से भी और इस फिगर के माध्यम से। दोनों फिगर एक ही चीज है, कुछ नहीं, सिर्फ समझाने का। इसमें जो है बहुत सारे वेव को दिखाया है, यहाँ एक वेव निकला हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर क्या है, पोलराइजर से यहाँ भी पोलराइज्ड लाइट है, इसमें भी हाफ इंटेंसिटी दिखाया गया है एनालाइजर लगा करके। और यहाँ पर जो है लाइट है, ये कम इंटेंसिटी की लाइट है, ये बहुत नॉर्मल इंटेंसिटी की लाइट है जिसको कि आंख देखने में सक्षम है। आंखों को कोई चौंधियाने वाली बात इसमें नहीं है। तो कुल मिलाकर के हमको लगता है कि पोलराइजेशन क्या है, ध्रुवन क्या है, ये आपको समझ में आ गई होगी। एक पॉइंट यहाँ पर है, प्रकाश तरंगों का प्रकाशीय प्रभाव, है ना? प्रकाश तरंगों का प्रकाशीय प्रभाव केवल विद्युत वेक्टरों अर्थात विद्युत क्षेत्र के कारण होता है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा एग्जाम में इसको भी। क्या कहा गया? प्रकाश तरंगों का प्रकाशीय प्रभाव, प्रकाश तरंगों का जो प्रकाशीय प्रभाव है वह केवल विद्युत वेक्टरों अर्थात विद्युत क्षेत्र के कारण होता है। मतलब विद्युत क्षेत्र के कारण ही प्रकाश तरंगों का प्रकाशीय प्रभाव होता है। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही प्रकाश तरंगों का प्रकाशीय प्रभाव होता है, इस बात को याद रखना है। विद्युत क्षेत्र के कारण या विद्युत वेक्टर के कारण ही प्रकाश तरंगों का प्रकाशीय प्रभाव होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए हम आपको सोचे यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो अब बताइए क्या आपको पोलराइजेशन में कोई दिक्कत है? नहीं, एक छोटी सी घटना है कि अनपोलराइज्ड लाइट बहुत सारी दिशाओं में फैलती है। उसको मतलब कि समझिए एक तरह से कंट्रोल करने के लिए एक पोलराइजर होता है जो कि टर्मेलाइन क्रिस्टल की बनी होती है। ये टर्मेलाइन क्रिस्टल का बना होता है। ये एक्ट एज ए पोलराइजर, ये पोलराइजर की तरह काम करता है। और ये क्या करती है, प्रकाश की इंटेंसिटी को कम करती है और प्रकाश की जो बहुत सारी मात्रा होती है उसको कम कर करके वो क्या करती है, उसको अनपोलराइज्ड को पोलराइज्ड लाइट बना देती है, जिसको कि मानव नेत्र देखने में सक्षम है। उसको कोई आंखों को कोई खतरा नहीं है। और फिर यहाँ एक एनालाइजर लगाते हैं और हम लोग लाइट को देख पाते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सेम फिगर यही यहाँ भी है। इसमें सिर्फ हमने ये बताने का प्रयास किया है कि जब इस एनालाइजर को हम 90 डिग्री रोटेट करते हैं तब क्या हो जाती है, यहाँ डार्क प्राप्त होती है, नो लाइट प्राप्त होती है। ये एक स्पेशल केस था, इसको समझाने के लिए हमने यहाँ पर ये फिगर बना दी ताकि आप समझ जाइए कि ये पोलराइजर था। और इस पोलराइज्ड लाइट को जब हम इस एनालाइजर को 90 डिग्री हम रोटेट करते हैं, इसको पकड़ करके ऐसे घुमा देते हैं, तो ये जब ऐसा बनता है तो क्या होता है, यहाँ नो लाइट अर्थात अंधेरा हो जाता है, डार्क हो जाता है। तो यह भी एक स्पेशल केस है। कभी कभी एग्जाम में फंसाने के लिए पूछता है, ऐसे हम चाहते तो इसको नहीं भी लिखते, इसको नहीं भी बनाते, क्योंकि एनालाइजर से संबंधित प्रश्न आपको पूछा नहीं जाएगा। लेकिन कहना मुश्किल है कि अगर 90 डिग्री पर एनालाइजर को घुमा दे तो क्या होगा। तो अगर आप इस चीज को देखे हुए हैं, इस वीडियो को पढ़े हुए हैं, तो हमको लगता है कि आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 90 डिग्री पर अगर रोटेट भी कर दे तो वो क्या देता है, नो लाइट हो जाती है, डार्क हो जाती है ना। तो इससे आप इस बात को समझ सकते हैं अच्छे से। तो आज इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, पोलराइजेशन को, ध्रुवन को, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अगर चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट में बताइए कि यह वीडियो कैसे लगी, और आपका कमेंट ही हमको एक उत्साह देता है, एक ताकत देती है, एक एनर्जी देती है, जिसके साथ हम अगला वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित होते हैं। हमारा एग्जाम है फिर भी हम वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेवारी है। हमको लगता है कि अगर हम शुरू किए हैं तो एक और सब चीज़ को हमको पूरा करना चाहिए। साथ ही आपका भी अगर सहयोग मिलता रहे तो चार चांद लगेगा और सब चीज़ सही ढंग से भी होगा। तो ठीक है, वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।